दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश नाश बजका भेल दरबार हत्याकांड के 19 वर्ष पूरा। दरबार भीतर शक्ति संघर्ष घटना के कारण हो सकबाक आशंका। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बांकेकल ठड़िया जंगल में भेल गाड़ी दुर्घटना में 12 गोटे के मृत्यु, 21 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1572 पहुंचल। हाल धरि 220 गोटे इलाज के बाद घर घुमाल। लॉकडाउन हटाव जका भारत सरकार निर्णय। कोरोना वायरस के कारण भारत में हाल धरि 5400 से बेसी की मृत्यु। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमंड सहजीत। दूसरे खेल में मोन्सेन ग्लैंडबाक विजयी। आप पूरा समाचार। तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश नाश उपजका भेल दरबार हत्याकांड के आय 19 वर्ष पूरा भेल। ऐसा ठीक 19 वर्ष पहिने 2059 जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह हुनकर परिवार के सामूहिक रूप में हत्या भेल। नेपालक राजनीति के नया मोड़ ल जबाक मुख्य कारण दरबार हत्याकांड में तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह के मुख्य दोषी के रूप में दिखाओल गेल बाद ओहि के वास्तविकता एखन धरि पुष्टि होबा नहीं सकल है। तत्कालीन सरकार द्वारा गठित विभिन्न छानबीन समिति युवराज दीपेन्द्र परिवार संग के विवाद के कारण माँ बाबू के आ भाई बहन के लगायत गोली हान के स्वयं आत्महत्या के निष्कर्ष निकाल गेल। राजा वीरेंद्र सहित रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार धीरेन्द्र, दीदी सब शोभा सिंह आ शारदा शाह के अलावा ज्वाई कुमार खड़क विक्रम शाह कुल 10 गोटे के दरबार हत्याकांड में मृत्यु भेल। घटना के मुख्य कारण दीपेन्द्र शाह आ देवयानी राणा के प्रेम संबंध रहल कहल गेल बादो घटना बारे अनेकों आशंका आइयो जीविते रहलै। घटना के दोसर कारण दरबार भीतर के तत्कालीन शक्ति संघर्ष से हो सकबाक बहुतों के आशंका रहलै। 19 जेठ 2058 की शुक्र दिन साँझ के नेपाली इतिहास के करिया रात के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। पूर्व राजमार्ग अंतर्गत बांके के ठरिया जंगल में रवि दिन रात भेल गाड़ी दुर्घटना में 12 गोटे के मृत्यु भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बांके के राप्ती सोनारी 2 स्थित ठड़िया जंगल में यात्रु वाहक फोर्स मिनी बस दुर्घटना भेला से 12 गोटे के मृत्यु भेल। भारत से घुमल नेपाली नागरिक लक नेपालगंज दांग जा रहल ना 5 ख 5995 नंबर की गाड़ी रोक कर राखल गेल 4 ख 9064 नंबर के ट्रक में ठोकला से 11 गोटे के घटनास्थल में 1 गोटे के इलाज के बाद मृत्यु भेल। मध्यरात में भेल दुर्घटना में 21 गोटे घायल भेल। घायल में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। मृत्यु वाला में 1 महिला 11 पुरुष रहल। दुर्घटना में चालक सहित 33 गोटे रहल। घायल सबके भेरी अस्पताल नेपालगंज में इलाज भर रही। दुर्घटना में घायल में से 10 गोटे के परिचय खुलल। बांके प्रहरी के अनुसार घायल में से सिद्ध कुमाक बहुतो रहल। सिद्ध कुमाक शहर के लोकेश घरती, जीत बहादुर बुढ़ा आ निम बहादुर वादी रहल। सिद्ध कुमाक 5 के तेज बहादुर बुढ़ा थोकी, धन बहादुर बोहरा रहल। तेना सिद्ध कुमाके के ज्ञान बहादुर बोहरा, दीपेन्द्र बुढ़ा थोकी घायल भेल। तेना शारदा 6 टीका चलावला बकुनप की 6 के मेनराज बिक, ऑस्ट्रेलियन शिव डांगी के परिचय खुजल। मृतक के शनाख्त होबा के बाकी रहल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1572 पहुंचल। रवि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा थप 2 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल पुष्टि करने लगले। मृत्यु वाला की संख्या 8 पहुंचल। ओ दैलेख के दुलो नगर पालिका के 35 वर्ग के पुरुष आ बाजुरा के 2 वर्ग के बालिका रहल बतौने। तहिना रवि दिन नेपाल में 171 गोटे में कोरोना पॉजिटिव से देखल गया। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 1572 पहुंचल। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार एखन धरि 220 गोटे इलाज के बाद घर घुमल छथि। तो एना कऽ 7 प्रदेश कऽ 1349 गोटे के संक्रमित के विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाज भऽ रहल देवकोटा बतौने। हाल धरि PCR विधि से 69,582, RDT विधि से 1,11,109 गोटे के नमूना परीक्षण कल गए। तो इना देशभर कुल 1,19,192 गोटे क्वारंटाइन में रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने। नेपाल में लगातार कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त गई। तहिना कऽ मृतक के संख्या सेहो बढ़ कर 8 पहुंचल। 2 नंबर प्रदेश एखनो जोखिमे में रहल। सबसे बेसी
2 नंबर प्रदेश में कोरोना संक्रमित सब देखल गेलै छ। मुदा प्रदेश नंबर 2 के तैयारी कोरोना रोकथाम के लेल एकदम अपूग रहल से कहिके उपराग सब आबके शुरू भ सकलै छ। प्रदेश 2 सरकार आंतरिक झै झगड़ा आ लफड़ा में पड़ल, मुदा कोरोना संक्रमित के इलाज के लेल कोनो पहल नहीं केने ओहन किस्म के बात सब से उठ रहा है। एखन प्रदेश नंबर 2 के समग्र अवस्था बारे जानकारी लेब हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में धनुषा से प्रमोद कुमार साजी छथि, उनका संग बातचीत करब। प्रमोद जी जी की से एखन अवस्था प्रदेश नंबर 2 के कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रदेश 2 सरकार की तैयारी कर रही है? प्रदेश सरकार तैयारी संबंध में जानकारी से पहले प्रदेश अखन जे अवस्था है कोरोना संक्रमण संबंधी इस संबंधी अपने के जानकारी कराबी कि अखन प्रदेश नंबर 2 में कायल खन के जे तथ्यांक देखल जाए स्वास्थ्य के तथ्यांक 6 से 13टा प्रदेश नंबर 2 में 6 से 13टा संक्रमित भेट चुकल है। जाहि में अपने के जिला वाइज बताबी तो धनुषा में 70टा संक्रमित भेटल है, बस्तरी में 43टा, सिरहा में 55टा संक्रमित है, सरलाही में 72टा, महोत्तरी में 27, रौथट में सबसे बेसी 2 से 16 संक्रमित भेटल है। तहिना 12 जिला में 58 गो संक्रमित भेटल है। तहिना परसा सेकेंड नंबर में है सबसे बेसी में, तो 103 गोटे संक्रमित भेटल है। अपने शिवजी अपने सबके अपने के जानकारी कराबी कि 98 गोटे घर से घुस जगल है ठीक भक। के बाद जिला के बात कर जाए धनुषा जिला के खन धनुषा जिला में 21टा संक्रमित भेटले, जाहि में गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के दुखनी देवी नर्सिंग होम के क्वारंटाइन में एक गोटे 21 वर्षक पुरुष संक्रमित भेटले। तहिना जनकपुर धामक गोपाल धर्मशाला में जे जनकपुर उपमहानगर पालिका बनाने छे क्वारंटाइन ओहि में 9 गोटे संक्रमित भेटले। तहिना धनुषे के मुखियापट्टी मुसहरनिया के जे तुलसियाही प्राथमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में 11 गोटे भेटल थे। अपने के जानकारी करब कि संपूर्ण गोटे गुजरात से आयल बताओल जा रहा है। जे मजदूर सब छले, नेपाली मजदूर सब जे गुजरात में काज करी छले वो सब घुरल छले। उनका सबके जे चारनाथ नगर पालिका में जे भेटल थे एक गोटे उनका जेठ 11 गते स्वाब संकलन कैल गेल छले। तहिना जनकपुर में जे 9 गोटे भेटल थे उनका सबके जेठ 15 गते स्वाब संकलन कैल गेल छले। आ मुखियापट्टी में जे भेटल छे उनका सबके जेठ 10 गते स्वाब संकलन कैल गेल छले। जी एकटा आरो बात बताबी कि एखन नेपाल भारत के सीमा में अघोषित रूप में आदमी की आवत जावत शुरू भ गल छे, मुदा एखनो देर बहुत एहन नगरपालिका स्थानीयतः प्रदेश सरकार क्वारंटाइन व्यवस्थापन कर नहीं सकल छे, सेहो बात सब उठ रहल छे। जी धनुषा के 18 स्थानीय तह में के बात कल जाए तो उन्हें अवस्था से खास करके हम जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के बात करी तो जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में अगर क्वारंटाइन की नीच जगह व्यवस्था हो बनी सकले। गोपाल धर्मशाला में जो 50 बेड के छले अखन ओकरा बढ़ा कर डबल कर दिल गेले। जो ऊपर के गोपाल धर्मशाला में जो ऊपर का रूम सब छले ओकरो खाली क के अखन क्वारंटाइन के निर्माण कल गेले आ डबल बनाओल गेले, 100 से ऊपर बेड के बनाओल गेले। पूरा काफी जे मजदूर सबके जे आबक जे क्रम छले ओहि क्रम के अखन तो क्षमता से बेसी में छै। ओना जनकपुर महानगर पालिका में आरो ठाम क्वारंटाइन निर्माण कैल गेल छै, सब में भरी भराव अवस्था छै। आरो जे बात कल जाए स्थानीय सरकार सबके समय में पहल कदमी नहीं भेला के कारण से विभिन्न ठाव में धनुषा के विभिन्न ठाव में समय में क्वारंटाइन नहीं बनना के कारण से अखन ओहन अवस्था है। खास करके धनुषा के हंसपुर नगर पालिका में जे क्वारंटाइन बनल है वो क्वारंटाइन के अवस्था बड़ा दयनीय है। वहू पर से जे इंडिया से घुरल मजदूर सब जे छै ओकरा सब से भेड़ गेले 25 दिन से क्वारंटाइन में रह रहल छै। स्वाब संकलन भ गेल छै, रिपोर्ट अखन धरि नहीं आबि सकला के कारण से क्वारंटाइन सबके अवस्था आरो दयनीय बनित जा रहल छै। जी एकटा प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या लगातार बढ़त गेलै, जेना कहली कि रौथट पहिल नंबर में छै, 12 दोसर नंबर में, तेना को सप्तरी तेसर नंबर में, एना को 8 जिला
एक पर एक संक्रमित के संख्या लगातार बढ़त गेलै से जोखिम सेहो बढ़त गेलै मुदा प्रदेश सरकार के तैयारी संतोषजनक नहीं रहल जे आम सर्वसाधारण के उपराग रहलै से सामाजिक संजाल में विभिन्न टीका टिप्पणी करै से प्रदेश सरकार पर ध्यान नहीं दऽ कऽ अन्य दोसर काज सब में ध्यान दऽ रहल तेहन किस्म के बात सब आबि रहल छै। जी जरूर जरूर। अब प्रदेश नंबर 2 सरकार के जे अखनुक तैयारी के अवस्था में देखल जाए शून्य कहल जेतै ओना तऽ काल्हि खन विभिन्न अस्पताल में कोरोना संक्रमण से लड़ऽ के लेल बजट वितरण कयल गेलै तथापि जे जाहि किसिम से जे कोरोना पॉजिटिव से बढ़ि रहल छै प्रदेश नंबर 2 के जिला में प्रत्येक दिन के अवस्था देखल जाए तो प्रत्येक दिन कोरोना वायरस के संक्रमित बढ़त जा रहल छै मुदा जे प्रदेश सरकार के तैयारी होबक चाही जाहि किसिम से लड़ऽ के लेल जे जगाबू चाही तहू में कमजोर देखल जा रहल छै प्रदेश सरकार ओना कहऽ के लेल प्रदेश सरकार कहै छै जे हमसब भिड़ल छी मुदा देखबा में नहीं लागि रहल छै। जेना कि बजटो बाँट फाँट के बात करी तो कह लागी कहै छै कि 2 और बजट हम सब कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल ले लिए मुदा जनता सब एखनो राहत पाबऽ के अवस्था नहीं रहल है विभिन्न किस्म के लगाइत के विषय सब यथावत छेबे करे मुदा गेल PCR मशीन सब सेहो संचालन में नहीं आयल छै तेहन किस्म के बात सब सेहो आबि रहल छै की छै के बारे में जी एक बेर और कहल जाऊ आवाज PCR के मशीन PCR कोरोना संक्रमित सबके चेक जांच के लिए PCR मशीन सब सेहो संचालन में आब नहीं सकल है जे मशीन है सब बिगड़ल है स्थान के अभाव है अस्पताल सब नीक से संचालन नहीं कर रहे है डॉक्टर सब पेशेंट के नहीं रहल है ओहन किस्म के स्वास्थ्य संवेदनशील के विषय सब में सेहो लापरवाही बढ़त गेल छै सेहो सब बात सब उठि रहल छै। प्रमोद जी खास करके जे मशीन के बात कल जाए तो मशीन जे प्रदेश नंबर 2 में जे जरान कयल गेलै जे पहिलहू से एहिठमन के मशीन प्रदेश नंबर 2 के मशीन जे रिजल्ट बतबै छै वो जाकर काठमांडू के टेकू अस्पताल के जे मशीन छै वो रिजल्ट अलग बता दै छै ताहि कारण से शंकास्पद दृष्टिकोण से पहिलहू से देखल जा रहल छै बीच में एहि मशीन के चेक जांच के क्रम सेहो बंद कर देल गेल छलै यही साता में नया मशीन सेहो जरान कयल गेलै मुदा ओहू के संचालन में अखन रोक लगाओल गेल छै अखनो धरि ओहिमे शंका उपशंका कि केहन रिजल्ट देते सही रिजल्ट देते कि गलत रिजल्ट देते यही शंका उपशंका के कारण से ओना तऽ काल्हि से शुरू कयल जा रहल छै से कहल गेलै मुदा अखन धरि के रिजल्ट अखन नहीं बुझ सकलिए। जी धन्यवाद। ई छलखिन प्रमोद कुमार शाह समग्र प्रदेश नंबर 2 के बारे में जानकारी कर धनुषा सा प्रदेश नंबर 2 सरकार विभिन्न दावी कर रहला बादो अस्पताल लगायतक संवेदनशील स्थान सब में एखन धरि तैयारी नहीं पहुँचल सेहो देखल जाइत अछि। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या सेहो लगातार बढ़ि रहल अछि कोन तरह व्यवस्थापन कयल जाए आगामी रणनीति की भऽ सकैया ओहि बारे में प्रदेश 2 सरकार के ओहिठाम नजर नहीं पहुँचल देखल जाइत अछि। हुनकर कहब अनुसार आब हमरा सबके समय भेलै से एखन छोट विश्राम के। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार राष्ट्र सभा के सांसद सब आवल आर्थिक वर्ष को बजेट से प्राकृतिक मैत्री आ समाजमुखी विकास के ढांचा के आत्मसात कर नहीं सकल बतौने सांसद सब आवल आर्थिक वर्ष में 7% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करवाक सरकार अपने आप के चुनौती में रखने सेहो बतौते। राष्ट्रीय सभा बैशाख आबो वाला आर्थिक वर्षक बजेट राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान पर के विचार विमर्श में सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकृति मैत्री आ समाजमुखी विकास के ढांचा के बजेट के आत्मसात कर नहीं सकल बतौने सक विश्व कोरोना महामारी संग लड़ रहल अवस्था में आयल बजेट कोरोना प्रभाव आर्थिक जीवन में पड़वला प्रभाव के विषय में राहत लाभ नहीं सकल हुनकर कहब छन। बजेट से रोजगारी सृजना कृषि क्षेत्र के केंद्र में राख नहीं सकल कहित श्रेष्ठ स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम अला बादो जनस्वास्थ्य के विषय में एक शब्द सेहो बजेट में उल्लेख नहीं है दुखद बात रहल बताउने छ। हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले चाहिँ समाजमुखी यो विकासको ढाँचा अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रष्ट आत्मसात गरेर त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा हामीले प्रष्टता हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई बजेटमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित आउनु पर्थ्यो। तेस्रो कुरा रोजगारी सृजना र कृषिमा बजेट र घनीभूत योजनामा पनि अझै बढी हामीले केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त भएन कि
स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोष के कटौती कर नहीं सकल प्रति श्रेष्ठ आक्रोश व्यक्त सिहो कने छ। बैसार में नेपाली कांग्रेस के सांसद जितेन्द्र नयन देव आवल आर्थिक वर्ष में 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक लेल सरकार की चुनौती बनल सिहो बतौने छ। 7% आर्थिक वृद्धि दर भेल त राजनीति के त्याग करबाक सांसद देव घोषणा सिहो कने छ। सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको देशबाट जुन इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, आर्थिक क्रिया पुनरुत्थानको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। म कदापि मेरो च्यालेन्ज छ, मेरो चुनौती छ नेपाल सरकारले र अर्थमन्त्रीजीलाई, यदि 7% को जीडीपी ग्रोथ रेट 77-78 में भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। बजेट में सीमांतकृत विभिन्न गरीब नागरिक के नहीं समेटल गेल सांसद देव के कहब छैन। बहुतो स्थान में जनता सब खाए नहीं पला सब भूखे जान गुमाव पड़बाक उल्लेख करैत ओ सरकार के गरीब मारा बजेट ल्याउने आरोप समेत लगाउने छ। लकडाउन को कारण आज सप्तरी जिल्लामा मलरसदा खान नपाएर भोक भोकै प्राण त्याग गर्यो। मलरसदा खान नपाएर भोक भोकै कीर्तिपुरको रोडमा सूर्य बहादुर तामाङ दाम्लो र डोको छातीमा राखेर प्राण त्याग गर्यो। ओ कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ैत गेला स सरकार 6 अरब मात्रै बजेट छुट्याउने कहित आपत्ति सिहो जाहिर केलन। पीसीआर परीक्षण कर समेत नै पुगवाला बजेट आयल उल्लेख करैत ओ कोरोना रोकथाम के लेल आरोप बजेट बढ़ावा प्रभाग बतौने छ। अब लागल आर्थिक वर्ष 2077-78 के राजस्व व्यय के वार्षिक अनुमान बजेट पर के सत्ता पक्ष विपक्ष सांसद सब आपन तर्क रखला है। सत्ता पक्ष सांसद सब बजेट के बसाव करवाए में देखल गेल सल त प्रतिपक्षी दल के सांसद सब समय के मांग अनुरूप बजेट आवा नहीं सकल टिप्पणी कला है। ओरेब दिन से संघीय संसद में शुरू भेल आबवल आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट पर के विचार विमर्श में भाग लेत सत्तारूढ़ सांसद तथा पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख बजेट महत्वाकांक्षी नहीं रहल मुदा लक्ष्य पूरा कर चुनौतीपूर्ण रहल सेहो बतौने छ। 7% के आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य पूरा कर लेल सरकार के खर्च क्षमता बढ़ावा पर्बाक हुनकर जोड छ। 7% ग्रोथ र वैदेशिक सहायता र ऋण लिने हाम्रो सामर्थ्य जो हामीले 279 अरब लिन्छु भनेका छौँ, त्यो 279 अरब कुनै वर्ष पनि हाम्रो यसै वर्ष पनि मैले हेरेँ एकदम 47% मात्रै हामीले चाहिँ 49% ऋण लिन सकेका छौँ। त्यो स्थितिमा यसतर्फ सरकारले ऋण लिने, ऋणलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता र ग्रोथको लागि अघि भनेका जति पनि हामीले चाहिँ योजनाहरू अगाडि प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो सरकार समय के मांग अनुरूप बजेट लावा नहीं सकल टिप्पणी गर्ने छ। लक्ष्य पूरा होब मुस्किल पड़ल कहित कांग्रेसक सांसद प्रकाश मानसिंह कोरोना से प्रभाव पड़ल प्रभाव के न्यूनीकरण कर दिस सरकार ध्यान नहीं देने आरोप सेहो लगेको छ। अहिलेको यो चाहिँ जुन यो कोरोनाको यो चाहिँ जुन जोखिम र महामारीको कारणले गर्दाखेरि देश जुन यो चाहिँ परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ त्यसको चाहिँ आकलन गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्रमा यसको चाहिँ प्रभाव यो चाहिँ सरकारले सोचेको भन्दा पनि बढी हुनेछ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ नजरअन्दाज गरेको यो वक्तव्यमा चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई 7वटा सुझाव प्रस्तुत करैत सब नेपाली के स्वयं सम्पत्ति घोषणा गरेकी सुविधा देव प्रभाक बतौने छ। कोरोना महामारीले जो जुन भ्यालु चेन मूल्य श्रृङ्खला भत्काउँदैछ, मान्छेले नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दैछन्। हामी भारत र चीनको जुन ठुलो बजारको बिचमा छौँ, हामीले केही सुविधा केही ऐन कानुनमा परिवर्तन लगानी मैत्री वातावरण बनाऊँ भने ठुलो लगानी आउन सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। सांसद राजेन्द्र महतो सरकारको स्वार्थ पूरा करक लेल मात्रै बजेट केन्द्रित बनल आरोप समेत लगाउने छ। भाषण गर्छ संहितालाई बलियो पार्छु र के बलियो पार्छु? संहितालाई सखा पार्ने काम तिमी गरिरहेको, संहितालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको तिमीले। सारा बजेट चाहिँ केन्द्रमा राख्ने अनि संहिता बलियो हुने रे, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा। 89% बजेट केन्द्रमा राखेको छ अनि संहिता बलियो हुन्छ, 4% चाहिँ प्रदेशले पाएको भो। अब सांसद सब बजेट में एमसीसी के योजना समावेश भेल कहित हटावक मांग करने छ। तहिना विद्युतीय सवारी में थपल गेल कर के सांसद सब विरोध करने छ। 83 पेजको दस्तावेजमा 2/3 ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउँछु, यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो। ती सबै काम गर्ने पैसा तपाईँसँग कहाँ छ?
सरकारसँग पैसा कहाँ छ? त्यसैले काम नलाग्ने निरर्थक 83 पेजको दस्तावेजमा छलफल गर्ने बाध्यता संसदका लागि सृजना गर्नु योभन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुँदैन अर्थमन्त्रीजी। विचार विमर्श में निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष संसद सबके लज्जित बनाउने कहे तो सरकार को ध्यान आकर्षण समेत कराओल गेल छल। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस की महामारी के बीच सार्वजनिक बजेट बारे प्रतिक्रिया एखन समाज के हरेक तबका में अपने हिसाब से व्याख्या विश्लेषण सेहो भ रहल छ। बजेट के कारण बहुतो वस्तु भाव बढ़ सकबाक घटबाक कारण सर्वसाधारण के जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़बाक विश्लेषण सेहो कयल जा रहल छ। आबवाला आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राथमिकता देने चर्चा भ रहल समय बजेट कर्मचारी भत्ता कटौती विद्युतीय सवारी में बढ़ाओल गेल कर से आलोचना सेहो भ रहल छ। हरेक वर्ष सरकार बजेट मार्फत वस्तु तथा सेवा में लागवला राजस्व में फेरबदल भेला से विभिन्न वस्तु आ सेवा के भाव में प्रभाव पड़ के कारण ई वर्ष बजेट में सेहो बाजार महंगी असर करबाक देखल गेल छ। ई बजेट से पेट्रोल डीजल आ मट्टीतेल में लागवला भन्सार महसुल बढ़ाओल गेल छ। ऐसे ईंधन के भाव बढ़त संगसंगे ढुवानी लागत बढ़ल त ओई के असर अन्य सब क्षेत्र में पड़ला से माल वस्तु के भाव बढ़त। बजेट में सरकार भन्सार दर बढ़ाउने लगले सोन के भाव बढ़बाक सेहो निश्चित भेल छ। सरकार द्वारा सिगरेट सिंगार गुटखा पान मसला लगायत के थप कर लगाउने लगले मूल्य बढ़बाक निश्चित सेहो देखल गेल छ। तैना वस्तु में स्वास्थ्य जोखिम कर बढ़ाओल गेल छ। विद्युत सवारी साधन के प्रोत्साहन के नीति लेने बतौने सरकार थप कर सब लगने छ। ओइसे विद्युतीय सवारी साधन आरो महंगा है। सामाजिक सञ्जाल सहित ऑटो व्यवसायिक संस्था नाडा आई के विरोध करने छ। विद्युतीय सवारी साधन में लगातार 10% भन्सार महसुल बढ़ाएका एबेर 40% पहुँचाल गेल त 60% धरि अंत शुल्क के व्यवस्था सेहो करने छ। बजेट विदेश से आयात हेबाक फर्निचर निरुत्साही करबाक नीति सेहो लेने छ। जाहि कारण आयातित फर्निचर के भाव सेहो बढ़त। एमहर सरकार स्वदेशी उद्योग के प्रोत्साहन करबाक कहित औद्योगिक कच्चा पदार्थ में कर सबके छूट देने छ। ऐसा बहुत उद्योग के लेल आवश्यक पड़वला कच्चा पदार्थ के भाव कम हेबाक आ स्वदेशी उत्पादन के मोल में सेहो कमी हेबाक अपेक्षा सेहो कयल गेल छ। बजेट में दवाई उद्योग आयात करवला कच्चा पदार्थ में मोल अभिवृद्धि कर छूट देबाक उल्लेख करने लगले स्वदेशी उद्योग से उत्पादित औषधि में उपभोक्ता सहूलियत पेबाक सेहो निश्चित देखल गेल छ। बजेट में कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक पड़वला बिया में सेहो कर छूट यंत्र उपकरण में सेहो भन्सार दर कम कयल गेल छ। ऐसा बिया उपकरण के मोल में कमी आवश्यक भाग आंकलन सेहो कयल जा रहल छ। 75% से आयकर छूट देने लगले बजेट कार्यान्वयन सँगै घरेलू तथा साना उद्योग से उत्पादन करवला सामग्री में सेहो किछ संस्था हेबाक आंकलन कयल जा रहल छ। हरिशरण न्युपाने काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकार लॉकडाउन हटबैत जबाक निर्णय कने छ। कोरोना संक्रमण के दर बढ़ला बाद लंबा लॉकडाउन के भारत सरकार खुलैत जबाक निर्णय कने छ। भारत में रेल हवाई सेवा ऐसे पहले आंशिक रूप में खुलाओल गेल छल। भारत द्वारा बंदाबंदी के क्रमशः हटबैत जबाक निर्णय अनुसार पहिल चरण में अनलॉक 1 नाम देल गेल छ। आब एक जिला से दोसर जिला जाय के लेल पास नहीं भेला बादो जाय सकबाक मुदा वृद्ध बाल बालिका के रोक लगाओल गेल छ। भारत के गृह मंत्रालय अनलॉक के पहिल चरण में होटल धर्मशाला जन्य स्थान के 8 जून से खुलबाक अनुमति द चुकल छ। स्कूल कॉलेज आ शिक्षण संस्था दोसर चरण में खोलल जेबाक बताओल गेल छ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर एखनो खोलाब के कोनो संभावना नहीं रहल बताओल गेल छ। भारत में 1,90,000 से बेसी कोरोना संक्रमित रहल छ। 5,400 से बेसी गोटे के मृत्यु भ चुकल छ। अब खेलकूद समाचार। जेडन सांचो की दूसर हाफ के हैट्रिक गोल के मदद में बोरुसिया डॉर्टमुंड दूसरे स्थान के मजबूत बनाने छ। रवि दिन रात भेल बुंडेसलीगा के दूसर खेल में पाहुन टीम डॉर्टमुंड घरेलू टीम पेडरवार्नर 6-1 के सहज जीत दर्ता करलक। पहिल हाफ में पेडवार्नर डॉर्टमुंड के चेकला बाद दूसर हाफ में पेडवार्नर पर डॉर्टमुंड आक्रामक खेल खेलैत अंक तालिका के अपन दूसरे स्थान के थप मजबूत बनौने छल। एहि के 2 बीच बाद पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में समाप्ति ओर गेल छल। खेल के 54 मिनट में थोर्गन हजार्ड गोल करैत डॉर्टमुंड के गोल के खाता खोलने छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर।
तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह के वंश नाश्य हो जगह भेल दरबार हत्याकांड के 19 वर्ष पूरा। दरबार भीतर शक्ति संघर्ष की घटना के कारण हो सकबाक आशंका। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बांके के ठरिया जंगल में भेल गाड़ी दुर्घटना में 12 की मृत्यु, 21 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1572 पहुंचल। हाल देर 220 गोटे इलाज के बाद घर घुमाल। लॉकडाउन हटाए का भारत सरकार का निर्णय। कोरोना वायरस के कारण भारत में हाल देर 5060 से बेसी की मृत्यु। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमंड की सहजीत दूसर खेल में मॉन्सून ग्लैडबाख विजय। एकनुकलेल मैथिली समाचार एतबे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देख सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबको प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।